तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं लगातार वैकेंसी को लेकर मैं अपडेट कर रहा हूं। तो मैं सोचा आज भी एक बीएसएफ ग्रुप बी एंड ग्रुप सी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई पोस्ट का रिक्वायरमेंट आया हुआ है। उसका आया हुआ नहीं, बहुत पहले आ गया है, मार्च में ही लास्ट डेट है, जिसे मैं आप लोगों तक वीडियो पहुंचा दूं ताकि आप जिस भाई को देश सेवा करने का उमंग है वो इस फॉर्म को भरकर अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ इसके बारे में क्या क्या प्रोसेस ये है कि एप्लीकेशन शुरू हुआ 17/3/2024 से और लास्ट डेट 15/4/2024 है। तो इसी महीना में आपको लास्ट डेट 15 तारीख तक है। और जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 147.2 रुपया लग रहा है। एससी एसटी पीएच के लिए 47 रुपया लग रहा है। ऑल कैटेगरी के लिए 47 रुपया 2 पैसे लग रहे हैं। नीचे आते हैं, फिर लिखा हुआ है एज लिमिट। एज लिमिट मैक्सिमम एज 30 वर्ष होना चाहिए एसआई वर्क के लिए। एसआई इलेक्ट्रिकल के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। एज लिमिट मैक्सिमम 25 वर्ष होना चाहिए पोस्ट वाइज के लिए, सब उसके लिए। एज एज रिलैक्सेशन जो भी है बीएसएफ हेड कांस्टेबल, एएसआई कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2013 रूल्स के हिसाब से है। अब कौन वैकेंसी किस में कितना है और कौन सा डिग्री किस में क्या चाहिए, एलिजिबल क्या होगा उसमें, तो मैं आपको बता दूं कि आपको पोस्ट नेम है, टोटल पोस्ट है बीएसएफ ग्रुप बी ग्रुप सी के लिए एलिजिबल जो है। सब इंस्पेक्टर के लिए सब इंस्पेक्टर के लिए 13 पोस्ट है। डिप्लोमा सिविल इंजीनियर चाहिए, एनी रिक्वायर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, किसी भी इन इंडिया से किसी भी। एज लिमिट 30 वर्ष होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड एजिबिलिटी होना चाहिए। मेल हाइट 165, चेस्ट 76 से 81 होना चाहिए। फीमेल हाइट 157 होना चाहिए। और जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर एसआई इलेक्ट्रिक के लिए 9 पोस्ट होना चाहिए। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक इंजीनियर फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया, किसी भी कहीं से भी आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज लिमिट 30 वर्ष होना चाहिए। फिजिकल एलिजिबिलिटी ठीक होना चाहिए। मेल हाइट 165 होना चाहिए। चेस्ट 76 से 81 होना चाहिए। फीमेल 157 होना चाहिए। हेड कांस्टेबल प्लम्बर के लिए 1 पोस्ट है। 10th है। आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 25 होना चाहिए। मेल 165 सेंटीमीटर है। चेस्ट 76 से 81 है और फीमेल 150 है। हेड कांस्टेबल के लिए हेड कांस्टेबल कारपेंटर के लिए 1 पोस्ट है। 10th चाहिए और कारपेंटर से आईटीआई चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एज लिमिट 18 से 25 है। 18 से 25 है। मेल के लिए 165, चेस्ट 76 से 81, फीमेल के लिए 150। कांस्टेबल जनरल ऑपरेटर के लिए 13 पोस्ट है। इसमें भी मैट्रिक चाहिए और आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए। इलेक्ट्रीशियन से वायरमैन और लाइनमैन ट्रेड 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 25 है। फिजिकल ठीक होना चाहिए। हाइट 165 सेंटीमीटर। चेस्ट 76 से 81 होना चाहिए। फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। कांस्टेबल जनरल मैकेनिक के 14 पोस्ट है। क्लास 10th होना चाहिए विथ आईटीआई डीजल मोटर मैकेनिकल ट्रेड 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1825 होना चाहिए एज इसका। इसके भी 165 है मोर देन। कांस्टेबल लाइनमैन के लिए चाहिए 9 पोस्ट है। इसमें भी 10th चाहिए। आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए। इलेक्ट्रीशियन से और वायरमैन और डीजल मोटर मैकेनिकल ट्रेड से 3 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 25 एज है और 165 सेंटीमीटर, 76 से 81, ये आपको पता है। असिस्टेंट एयरक्राफ्ट के लिए 8 पोस्ट है। 3 डिप्लोमा है। 3 ईयर डिप्लोमा रिलेटिव ट्रेड, जो ट्रेड से एयरक्राफ्ट का भर है उसमें डिप्लोमा होना चाहिए। और ग्रुप एक्स डिप्लोमा इशू बाय इंडिया एयरफोर्स आपको होना चाहिए। 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 76 से 80 होना चाहिए इसमें और 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक, इसके लिए 28 वर्ष चाहिए। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड एजिबिलिटी होना चाहिए। हाइट 165, 76 से 80 मेल के लिए और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। कांस्टेबल स्टोरमैन 3 पोस्ट है। 10th चाहिए। दो ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। 20 से 25 ईयर्स होना चाहिए। हाइट 165, 80 से 85 सेंटीमीटर, फीमेल 150 सेंटीमीटर। आपको किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है ये बताया गया। यहाँ लिखा हुआ है हेड कांस्टेबल, एएसआई एसआई रिक्वायरमेंट कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स। तो बीएसएफ सब इंस्पेक्टर के लिए 7 पोस्ट। यूआर के लिए ओबीसी 2, ईडब्ल्यूएस कुछ नहीं, एससी 3, एसटी 1, टोटल 13 पोस्ट। बीएसएफ जूनियर इंजीनियर के लिए 5 पोस्ट। यूआर ओबीसी 2, ईडब्ल्यूएस 1, एससी 0, एसटी 1 और टोटल 9 पोस्ट है। बीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए 0 पोस्ट। यूआर ओबीसी 1 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस कुछ नहीं है। एससी 0 है। एसटी के लिए 0 है। टोटल 1 पोस्ट है। बीएसएफ हेड कांस्टेबल कारपेंटर के लिए, प्लम्बर था ये, कारपेंटर के लिए यूआर 1 पोस्ट, ओबीसी 0
EWS 0, SC 0, ST 0, टोटल 1 पोस्ट है। BSF कांस्टेबल ऑपरेटर, जनरल ऑपरेटर के लिए 8 पोस्ट UR के लिए, EWS के लिए 0, OBC 0, EWS के लिए 3, SC के लिए 1, ST के लिए 1, टोटल 13 पोस्ट है। BSF कांस्टेबल के लिए, BSF कांस्टेबल जनरल जनरेटर मैकेनिक के लिए 5 पोस्ट, OBC 3, EWS 2 और SC के लिए। BSF कांस्टेबल लाइनमैन के लिए, जनरल के UR के लिए 4 पोस्ट, OBC 3, EWS 1, SC 1 और ST के लिए 0 पोस्ट, टोटल 11 पोस्ट है, टोटल 9 पोस्ट है। BSF असिस्टेंट एयरक्राफ्ट के लिए 3 पोस्ट, जनरल के लिए OBC 0, EWS 0, SC के लिए 1 पोस्ट, ST के लिए 4 पोस्ट, टोटल 8 पोस्ट है। BSF असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक के लिए है, जनरल 8 पोस्ट, OBC 3, EWS 0, SC 0, ST 0, टोटल 11। BSF कांस्टेबल आपको यहाँ लिखा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ASI एंड सब इंस्पेक्टर रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2024 कैन अप्लाई बिटवीन 17/3/2024 से 15/4/2024 तक, मतलब आप कर सकते हैं। कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फॉर इन BSF ग्रुप बी एंड ग्रुप सी वर्जन पोस्ट रिक्वायरमेंट, मतलब आप एप्लीकेशन को पहले रीड कर लें क्या है क्या नहीं है, तब आप अप्लाई करें। स्कैन डॉक्यूमेंट करके आपको देना पड़ेगा, फोटो, सिग्नेचर, ये बात ध्यान में रखना क्या क्या चीज़ आपको लगेगा। फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डोमेसियल सर्टिफिकेट। काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट, एलिजिबिलिटी ID प्रूफ, आधार डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स, ये आपको लगेगा। फिर उसके बाद आपको पता है काइंडली रीड डॉक्यूमेंट स्कैन करने से पहले, डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आप सबको पढ़ लें अच्छे से क्या क्या है क्या नहीं है, क्या लगा है क्या नहीं लगा है, क्योंकि आपको फिर बाद में रीफॉर्म भरने का मौका नहीं दिया जाएगा। इस वजह से आप उसी समय देख लें, उसके बाद दिखा टेक प्रिंट और फाइनल सबमिशन आप कर सकते हैं। इसका आपको सरकारी एग्ज़ाम वेबसाइट पे जाके दिया हुआ है, आप उस वहाँ से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्त, मैं आप लोगों को जितना हो रहा हूँ मैं आप लोगों का मदद करना चाह रहा हूँ और मैं इसी प्रकार से आप लोगों का मदद करता रहूँगा। दोस्त, आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें यार। मैं कुछ मेहनत करता हूँ तो उसे कुछ इनकम तो आना चाहिए, कुछ ना कुछ। मैं आपसे पहले भी अवगत हूँ और मैं अभी भी आपसे अवगत हूँ। कभी कभार मैं वो भाई का रील्स मैं डाल देता हूँ, इसलिए क्योंकि वो आप जान रहे हैं कि वो ट्रेनिंग पीरियड में है, इस वजह से वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। और कोई बात नहीं भाई।